Hello everyone, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। यह टॉपिक रिलेटेड है एमएसएन यानी कि मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग और चाइल्ड हेल्थ जो नर्सिंग है उससे रिगार्डिंग। यह एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस बनता ही है। 15 नंबर का इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनता है कि निमोनिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसका जो मैनेजमेंट है उससे रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पेरेंचाइमा, यानी कि लंग्स की जो पेरेंचाइमा होती है जिसको फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स भी कहते हैं, और एल्वुलाई और बोथ, यानी कि पेरेंचाइमा या फिर एल्वुलाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको कहते हैं निमोनिया। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन देखेंगे पैथोजेनेसिटी ऑफ निमोनिया इन 3 स्टेज, यानी कि इसकी पैथोजेनेसिटी देखेंगे। तो इसके अंदर 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द अटैक कॉल्ड इंगॉर्जमेंट, सेकेंड वन होती है सेकेंड स्टेज कॉल्ड रेड हेपेटालाइजेशन। हेपेटालाइजेशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन है थर्ड स्टेज कॉल्ड ग्रे हेपेटालाइजेशन। अब हेपेटालाइजेशन वर्ड क्या होता है इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, यानी कि सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो होती है लंग्स की, उसके अंदर क्या होता है लोबर निमोनिया इन विच द लंग्स सरफेस लुक लाइक लीवर, यानी कि जो लंग्स की सरफेस होती है वो एक तरह से लीवर की जो सरफेस होती है उस तरह से देखने को मिलती है सेकेंड एंड थर्ड स्टेज के अंदर। तो ये था पैथोजेनेसिटी ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट देखेंगे कॉजेस, इसके कौन कौन से कॉजेस है, यानी कि किन कारणों की वजह से निमोनिया होता है। फर्स्ट वन है वायरस, जिसके अंदर आपका एडिनो जो वायरस होता है वो हो सकता है। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो भी इसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट वन है बैक्टीरियल। नेक्स्ट थर्ड वन है माइकोबैक्टीरियल, पैरासाइटिक एंड फोरेजिन सब्सटेंस। तो ये कॉजेज होते हैं, इनकी वजह से आपका निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट वन देखेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया, यानी कि निमोनिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एनाटोमिकली, यानी कि एनाटोमिकली जो बेसिस पर हमारे 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है लोबर और लोब्यूलर निमोनिया। इसके अंदर क्या होगा इन विच द वन और मोर लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड, यानी कि इसके अंदर लंग्स के जो लोब्स है वन या फिर मोर देन जो लोब्स होते हैं लंग्स के वो अफेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से निमोनिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियो निमोनिया। ब्रोंकियो निमोनिया क्या होगा इन्वॉल्व्स स्मॉलर लंग्स एरिया इन सीवियर लोब्स, यानी कि इसके अंदर स्मॉलर लंग्स का एरिया है वो इन्वॉल्व्ड होगा। नेक्स्ट थर्ड वन है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया में क्या होगा अफेक्टेड इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स की जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होती है वो अफेक्टेड होती है। तो एनाटोमिकली हमारे पास 3 निमोनिया के टाइप होते हैं, लोबर और लोब्यूलर। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियो निमोनिया एंड थर्ड वन है इंटरस्टिशियल निमोनिया। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ निमोनिया। ठीक है, इसके अदर टाइप्स भी है। तो फर्स्ट वन है वायरल निमोनिया। हमारे पास फर्स्ट टाइप है वायरल निमोनिया। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया, और सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है ये वायरल निमोनिया, और लेस सीवियर होता है, यानी कि ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता है और मोस्टली देखा जाता है ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा निमोनी और क्लेमेडिया। तो ये किससे फैलता है माइकोप्लाज्मा निमोनी और क्लेमेडिया से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया किसको कहते हैं इट इज अ मोर सीवियर टाइप ऑफ निमोनिया, यानी कि जो निमोनिया होता है उसका सीवियरेस्ट टाइप कौन सा होता है बैक्टीरियल निमोनिया। रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है। तो बेसिकली हमारे पास अदर टाइप कौन कौन से हो गए वायरल, प्राइमरी एटिपिकल और बैक्टीरियल। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इट इज ए कॉमनली कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस न्यूमेनी, यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड जो निमोनिया है वो कैसे फैलता है स्टेफाइलोकोकस न्यूमेनी से। नेक्स्ट वन है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया किसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया यूजुअली कोज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड्स, यानी कि बहुत सी कंडीशन में क्या होता है जो फूड है या फिर जो लिक्विड्स है वो क्या है लंग्स के अंदर चला जाता है और इसकी वजह से एस्पिरेट हो जाता है और उस कंडीशन से क्या है निमोनिया क्रिएट होता है। तो ये था हमारे पास एस्पिरेशन निमोनिया। नेक्स्ट वन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इट इज ए कॉमनली कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस एरिडस, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो निमोनिया है वो कैसे फैलेगा स्टेफाइलोकोकस एरिडस से। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं निमोनिया के लिए।
नेक्स्ट बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है चेस्ट पेन, यानी कि पेशेंट का चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट वन है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि पेशेंट के अंदर हमको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पुअर फीडिंग, यदि कोई बच्चा इन्फेक्टेड है निमोनिया से तो पुअर फीडिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है नॉर्मल उससे ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एडल्ट के अंदर हम काउंट करते हैं 16 से 20, लेकिन 20 से यदि ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं टेकिपनिया। नेक्स्ट वन है वीजिंग एंड क्रैकल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट है वो जब कफिंग करेगा तो उस कंडीशन में हमको जो वीजिंग होती है ना, यानी कि सीटी, उस टाइप की हमको साउंड सुनाई देगा और क्रैकल्स हमको सुनाई देंगे। नेक्स्ट वन है स्पुटम विथ कफ, यानी कि यदि कफ होगा तो उसके साथ स्पुटम भी आएगा। तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम होते हैं निमोनिया के लिए। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि निमोनिया वाले पेशेंट के लिए क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर आपका आएगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। ठीक है, ये हम इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट वन है पीएफटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। इसके बाद चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे हम करेंगे। इसके बाद ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी और ईएसआर जो होता है वो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर टेस्ट, मेनली इसके अंदर स्पुटम कल्चर टेस्ट ही करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं निमोनिया वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे इसका मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो फर्स्ट वन इसको देंगे एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो पेशेंट है इसको एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन होती है, वो हम इसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट वन एनाल्जेसिक, यानी कि चेस्ट पेन होगा तो उस कंडीशन में हम उसको ट्रामाडोल ड्रग देते हैं। नेक्स्ट वन है एंटीपायरेटिक, यानी कि पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक मेडिकेशन देते हैं जैसे कि पैरासीटामोल। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है एडमिनिस्टर O2 वाया नेजल कैन्युला, यानी कि पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे वाया नेजल कैन्युला के थ्रू। नेक्स्ट वन है गिव चेस्ट फिजियोथेरेपी, यानी कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी देंगे। एंड लास्ट वन है पोस्टुरल ड्रेनेज 4 हावरली, यानी कि हर 4 घंटे में इसके अंदर पोस्टुरल ड्रेनेज करते हैं। तो ये मैनेजमेंट था निमोनिया वाले पेशेंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि निमोनिया क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, इसके टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।